क्या डर ने कभी आपको बड़ा निर्णय लेने से रोका है? क्या कभी आप जानते थे कि क्या सही है, लेकिन फिर भी ओवरथिंकिंग, डर और आत्म संदेह आपको आगे बढ़ने से रोक लेते हैं? हम सब अपनी जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर यह महसूस करते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अंदर से कुछ हमें रोक रहा होता है। भगवत गीता का पहला अध्याय सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह इंसान के मन का एक गहरा दर्पण है। और अर्जुन का संघर्ष असल में आपका और मेरा संघर्ष है। अर्जुन एक महान योद्धा था। वह साहसी था, प्रशिक्षित था और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जैसे ही उसने अपने सामने अपने ही गुरु, मित्र और परिवार को देखा, उसका मन डगमगा गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसका हृदय भारी हो गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसने कहा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यह कमजोरी नहीं थी, यह वही भावनात्मक संघर्ष था जो हम अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं जब हम किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े होते हैं। करियर में, रिश्तों में, परिवार में, पैसों में और अपने भविष्य को लेकर अर्जुन का असली शत्रु सामने खड़ी सेना नहीं थी। उसका असली शत्रु था उसके मन का डर। डर वह आवाज है जो कहती है, जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो। अगर असफल हो गए तो क्या होगा? यही डर हमें नए अवसर छोड़ने पर मजबूर करता है। यही डर हमें आराम क्षेत्र में बांध देता है और धीरे धीरे यही डर हमारी उन्नति को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। भगवत गीता का पहला संदेश है, अगर डर आपके फैसलों को नियंत्रित करेगा तो जिंदगी भी आपको नियंत्रित करेगी। अर्जुन अपनी भावनाओं में इतना डूब गया कि वह अपना कर्तव्य और धर्म भूल गया। हम भी जीवन में ऐसा ही करते हैं। गिल्ट की वजह से गलत समझौते कर लेते हैं, अटैचमेंट की वजह से गलत निर्णय ले लेते हैं और लोग क्या कहेंगे के डर से अपने दिल की सच्चाई को दबा देते हैं। भावनाएं गलत नहीं हैं, लेकिन जब भावनाएं ही हमारे फैसलों की गाड़ी चलाने लगती हैं तो समझ और विवेक पीछे रह जाते हैं। गीता हमें याद दिलाती है, निर्णय भावनाओं से नहीं, स्पष्ट सोच और विवेक से लेने चाहिए। अब एक वास्तविक और सच्ची लगने वाली कहानी सोचिए। एक मिड करियर प्रोफेशनल था, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था, मेहनती था, जिम्मेदार था और अपने परिवार के लिए बेहतर करना चाहता था। एक दिन उसकी कंपनी ने उसे एक लीडरशिप रोल ऑफर किया जो उसके करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता था। लेकिन उसके मन में डर बैठ गया, अगर मैं प्रेशर संभाल नहीं पाया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो, अगर मैं असफल हो गया तो। डर की वजह से उसने वह अवसर ठुकरा दिया। कुछ साल बाद जब उसने देखा कि उसके जूनियर्स उससे आगे निकल गए तो उसे समझ आया, उसका सबसे बड़ा दुख असफल होना नहीं था। उसका सबसे बड़ा दुख था खुद पर भरोसा न करना और कोशिश ही न करना। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन, असली हार युद्ध नहीं थी, असली हार डर थी। लेकिन अर्जुन युद्धभूमि से भागा नहीं। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं भ्रमित हूं, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। यही भगवत गीता का सबसे गहरा संदेश है। जब जिंदगी उलझी हुई लगे तो भागना समाधान नहीं है, मार्गदर्शन लेना समाधान है। चाहे वह गुरु से हो, शास्त्रों से हो या भगवान से प्रार्थना करके। भ्रम कमजोरी नहीं है, भ्रम आत्म विकास और आत्म जागरूकता का द्वार है। कई बार स्पष्टता भागने से नहीं, समर्पण से मिलती है। अब सवाल यह है, हम इस अध्याय से अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं? यहाँ 4 व्यावहारिक अभ्यास हैं जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। पहला, हर दिन अपने किसी एक छोटे डर का सामना करें। दूसरा, कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले खुद से पूछें, इस समय मेरा कर्तव्य क्या है? तीसरा, घबराहट या गुस्से में निर्णय लेने से बचें, पहले मन को शांत करें। चौथा, जब मन भटके या उलझे तो प्रार्थना करें, हे कृष्ण, मुझे सही मार्ग दिखाइए। हर दिन उठाया गया एक छोटा साहसी कदम आपके भविष्य को मजबूत बना सकता है। आपको अर्जुन जैसा महान योद्धा बनने की आवश्यकता नहीं है, बस अर्जुन जैसा ईमानदार इंसान बनने की जरूरत है। अपने डर के प्रति, अपने भ्रम के प्रति और अपने सत्य के प्रति जब आप अपनी चिंताएं, अपनी उलझने और अपना बोझ श्री कृष्ण के चरणों में रख देते हैं तो जिंदगी धीरे धीरे स्पष्ट, शांत और मजबूत बनने लगती है। भगवत गीता की यह सीख आपको साहस, स्पष्टता और आंतरिक शांति प्रदान करे।